सदका भी दें, खसूसी नवाफिल भी पढ़ें, अपनी हिफाजत की, अपनी हेल्थ केयर, अपनी सारे मामलात की केयर करें। अंत मिलेगी, अंदर से एक रोशनी मिलेगी, तो डार्कनेस इनकी जिंदगी की जो एक छाई थी और इनके पुराने कोई जख्म भरने में ये कारगर साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर है, इस्लामिक स्कॉलर है और बिजनेस कंसल्टेंट है। नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, जो लोग अपने जायज मामलात के लिए राब्ता करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले उसामा अली खान साहब की पहुंच जाए। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं, सूरज ग्रहण के हवाले से। आपको पता है कि इस टाइम जो मामला मुल्की हवाले से भी चल रहे हैं, वो उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे उसामा साहब से। लेकिन इस पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे सूरज ग्रहण के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स, कौन से ज़ोडिएक साइन पर असरात इसके पड़ेंगे, कुछ फायदेमंद कौन से होंगे ज़ोडिएक साइन, किसको नुकसान होगा, ये सारी बातें आज डिटेल में जानेंगे मोहम्मद उसामा अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बड़ा मसरूफ शेड्यूल होता है आपका, लेकिन आप फिर भी टाइम निकालते हैं हमारे चैनल के लिए, इसका बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपका। जी आपका शुक्रिया फलक साहब। जी उसामा भाई, क्या देखते हैं, सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को लग रहा है, क्या होने जा रहा है, कौन से ज़ोडिएक तरक्की कर रहे हैं और कौन से ज़ोडिएक एहतियात करेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझें कि पहले चांद गिरन लगा था वर्गो में, ये लग रहा है पाइसिस में, अपोजिट। जब हमने पाइसिस में लगा था, सॉरी वर्गो में लगा था, तो हमने कहा था इसके सामने वाला इसका पहला इफेक्ट ही होगा, खुद और सामने। अब लग रहा है वर्गो में, पाइसिस में, तो वर्गो इसका सामने बिल्कुल, ये 12th हाउस में लग रहा है, तो सामने वर्गो है इसके, जो डायरेक्ट अफेक्ट ही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन दो के लिए तो पहले अभी चांद गिरन के असरात ही चल रहे थे जो 15 अप्रैल तक, तो साथ ही ये 8 अप्रैल से 25 मार्च से वो थे जो 15 अप्रैल तक रहने थे। तो अब 8 अप्रैल से ये मजीद इनको एक वो आएगा। तो पाइसिस और वर्गो जो है खसूसन अपनी सेहत का, हेल्थ का, अपनी हिफाजत की दुआओं का, अपनी जैसे कहते हैं ना, हर लिहाज से सदका भी दें, खसूसी नवाफिल भी पढ़ें, अपनी हिफाजत की, अपनी हेल्थ केयर, अपनी सारे मामलात की केयर करें। उसके बाद आ जाएं कि सबसे पहले हम तरतीब बात शुरू करते हैं एरीज के लिए। एरीज क्योंकि बिल्कुल इसके पड़ोस में है, इस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट्स नहीं जा रहे, क्योंकि किसी भी घर में जब ये लगता है तो उसके सामने वाले जो होते हैं, जहां जहां ये एस्पेक्ट्स होते हैं 8th हाउस पे, 6th हाउस पे, वहां ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नया साल भी माना जाता है, क्योंकि 12वां घर, आखिरी घर पाइसिस, उसी में सूरज, उसी में चांद। अब यहाँ से ये पहले घर में जब जाएंगे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नया घर, नया साल शुरू हो जाएगा। तो उसमें चांद सूरज इकट्ठे 12वें घर में जैसे ही मिले, यहाँ से वो अपना इसको नया साल मानते हैं। अब अगर बात करें सबसे ज्यादा जो बेस्ट लकी या जिसपे इसका अच्छा इम्पैक्ट होना है, वो आपको याद है एरीज का हमने बताया था चांद गिरन की जब वीडियो थी, तो उसमें आज भी सूरज गिरन में भी एरीज है। एरीज बोले तो इमरान खान, वो जो है समझने के लिए आपके व्यूवर्स के लिए ज्यादा आसान। जब मैंने कहा था कि 25 का इसको अच्छा इम्पैक्ट देगा, रही सही कसर इसकी निकल जाएगी सूरज गिरन पे। तो डेफिनेटली अभी उनकी रिहाई की बातें और रिलोकेशन की भी वीडियो आपके साथ की थी, तो वो बन रही है, हो सकता है वो ईद घर पे करें। अच्छा, उसके बाद अगर हम एरीज की बात करें तो इनकी जो स्पिरिट ऑफ गोल अचीवमेंट है वो बढ़ेगा, और ये पोजीशन अच्छी गेन करेंगे, प्यार के मामलात में बेहतरी आएगी, और एक तब्दीली होगी जो कि अच्छी होगी। तो वो तब्दीली ईद पे घर ही हो जाए तो क्या ही बात है, मतलब ये इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी। तो लोग अमूमन कहते होते हैं कि जी आपकी तो सबसे डिफरेंट होती है फोरकास्ट। तो अमूमन मैंने ये मुझे कमेंट्स में भी देखा है और पता, देखिए हम मून साइंस से कर रहे होते हैं, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते हैं, सो इसलिए आप मोस्टली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको सुनते हैं, तो उनका हमारा फर्क हो सकता है, इसलिए आपको लगता है।
तो हाँ, आप ये कहा करें कि जी आपकी जो फोरकास्ट है वो हमारे ज्यादा करीब है, या वो ये आपको चुनना है क्या आपको कौन सी सूट ज्यादा कर रही है। जो ज्यादा सूट कर रही है फोरकास्ट वही आपके लिए, आप उसी को ज्यादा सुने। अच्छा, उसके बाद बात करें टॉरस की, तो रीइवैल्यूएट करेंगे अपने आप को, अपने मामलात को, अपनी चीजों को रीथिंक करेंगे। ऐसा लगेगा, बैठेंगे, सोचेंगे कहाँ गलत था, क्या गलत हुआ, और अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी कीमत दोबारा से लगाना, खुद आगाही के एक उससे निकलना। और अगर इन्होंने अपनी वैल्यूज या अपनी कदर पहचानी तो ये तमाम जो चीजें हैं उनसे जो वो मसाइल हैं या इश्यूज हैं उन पे काबू पा सकेंगे। उसके बाद अगर बात करें जेमिनी की, तो एक्सप्लोर करेंगे न्यू प्रोस्पेक्टिव, जेमिनी के लिए भी बहुत अच्छा है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होने के चांस हैं, क्रिएटिविटी वर्सटैलिटी में इजाफा होगा, चमकेंगे, वर्सटाइल बड़ा अपने आप में बिहेवियर में भी वर्सटाइल नजर आएंगे, क्रिएटिव होंगे, कुछ नया करेंगे। ये अब फील्ड वाइज होता है कि ये किस फील्ड से उस वक्त वाबस्ता है, उसी में क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करेंगे। बड़ा हाई टाइम है, इंटेलेक्चुअली बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू कर सकते हैं और नए उफक ढूंढेंगे। उसके बाद अगर बात करें कैंसेरियंस की, तो कैंसेरियंस के लिए सेल्फ अवेयरनेस और उनको भी खुद आगाही, और इनके पुराने कोई जख्म भरने में ये कारगर साबित होंगे। कोई पुराने दुख, कोई पुरानी बातें, कैंसेरियंस के जितने भी कोई ऐसे गम जो भरे ना हो वो आप भर सकते हैं, और उनको भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक तब्दीली, बड़ी तब्दीली का सामना हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें ल्यू की, तो ल्यू के लिए एक इनर लाइट जलने का टाइम है। पहले ल्यू थोड़े से डाउन रहे हैं मार्च में, अचानक ल्यू को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, अंदर से एक रोशनी मिलेगी, तो डार्कनेस इनकी जिंदगी की जो एक छाई थी, जो नहीं अमूमन होती लेकिन वो खत्म होने के चांसेस होंगे। तो इनको कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, इनके दोबारा एम्पावरमेंट मिलेगी लाइफ में, और दोबारा ये कोई नए यूनिक किस्म के तोहफे तहफ भी इनको मिलते लगते हैं। तो ल्यू के लिए भी इट इज गुड। अब इसकी सिंपल, ल्यू तो सूरज से रिलेटेड है ना, तो सूरज में ही लग रहा है। सूरज में, सूरज को गिना जरूर लग रहा है, दरम्यान में ये आ रहा है, लेकिन ये 5th हाउस है, वो उसका एस्पेक्ट 6th हाउस पे ज्यादा सीधा पड़ रहा है। ये हमेशा प्लेसमेंट पे याद रखा करें कि जिस पे सामने देखना है उसने, जिस जिसको देखना है या जिस जिस पे उसका एस्पेक्ट्स होंगे उस पे ये इम्पैक्ट होते हैं। वर्गो में सीधा इम्पैक्ट करेगा, क्यों पाइसेस में लग रहा है सीधा। अब वर्गो को क्या करना है कि इनको अपने आप को काम रखने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा अपने लिक्विड बेस बढ़ा के रखना है, लिक्विड इनटेक अच्छा रखें, सैलेड, फ्रेश सैलेड खाते रहें, एक्सरसाइज करें, फिटनेस पे काम करें, और इन्होंने अपनी सेल्फ केयर, सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस और सेल्फ केयर को ही प्रायोरिटाइज करना है। फिर ही ये एक सादा जिंदगी इन दिनों में गुजारेंगे, सिंपलेस्ट हो जाएंगे, और इस तरीके का रवैया अडॉप्ट करेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। सबसे ज्यादा त्याग क्या करें जी, इस चीज में त्याग करें, एहतियात किसमें करें बर्गो? अपनी फिक्र करें बस, फिजिकल फिटनेस इट्स ऑल अबाउट, प्लानिट्स ने सब आपके ऊपर ही करना होता है। ये काफी, इस पे भी कभी बात कर लीजिएगा, ये एक अच्छा टॉपिक होगा कि देखिए आपकी जिंदगी का कोई भी मामला खराब है ना, सबसे पहले आप अपनी फिजिकल प्रोफाइल को चेक करें। आप फिट हैं तो हालात फिट हैं, आप फिट नहीं होंगे तो हालात फिट नहीं होंगे, बस सिंपल फार्मूला। लिब्रा की बात करें तो इनको भी अपने रिलेशनशिप्स में ये बेहतरी लाते नजर आएंगे, और कुछ ये भी अच्छी हार्मोनियस जैसे कहते हैं ना रिलेशनशिप्स कैरी करेंगे, और कुछ कनेक्शंस में बेहतरी लाएंगे, बिजनेस कनेक्शंस में अपने मेल मिलाप सोशली, और कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल्स भी अडॉप्ट करेंगे। तो ओवरऑल लिब्रा भी इतना ज्यादा इसका उस तरीके से बैड उसमें नहीं आ रहा। फिर आ जाए 8th हाउस जो स्कॉर्पियन, सीधा सामने, इनको एक बहुत बड़ी तब्दीली का सामना हो सकता है, ये खुद भी बदल जाए और इनकी जिंदगी के काफी बड़े डिसीजंस आ जाएं, काफी तब्दीलियां आ जाएं, काम में, जॉब में, जगह में,
और इनर स्ट्रेंथ इनको मिलती लगती है इसके नतीजे में। लेकिन ये क्योंकि इनको भी डायरेक्ट 12th हाउस सामने 8th हाउस में देखता है तो इनको बदलेगा, तो वो तब्दीली जो है वो इनको ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, रवैये में तब्दीली ले आएंगे, बड़ा कुछ इनकी उसमें तब्दीली हो सकती है। मतलब कि अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनका फायदा होगा, अगर कोई भी बिजनेस अगर ये नया स्टार्ट करते हैं किसी से भी रिलेटेड। मतलब मसला ये है कि पिछला छोड़ के नया करना पड़ेगा, पिछली जॉब छोड़ के नई करनी पड़ेगी, पिछला रवैया छोड़ के नया रवैया अडॉप्ट करना पड़ेगा, पिछली सोचे छोड़ के नई सोचे अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, पिछले स्टाइल छोड़ के नए स्टाइल अडॉप्ट करेंगे, पिछली जगह छोड़ के नई जगह अडॉप्ट करेंगे। तो ये सारी इसमें होती है। दूसरा सजिटेरियंस के लिए ये होगा कि ये इनके जो उफक हैं वो एक्सपेंड करेंगे, उनके उफक बढ़ेंगे, अपनी इनसे भी खुद से मुलाकात होगी, अपने आप के अंदर ढूंढेंगे, अपने आप को तलाशेंगे, एडवेंचर करेंगे, कोई एडवेंचर्स हो सकते हैं, इसके बाद कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिप्स अरेंज करें, कहीं घूमने फिरने जाएं, कुछ इस तरीके का करें। और इनको भी कुछ अननोन चीजों से वास्ता भी पड़ सकता है कि ऐसे अननोन ना वाकिफ किस्म के हालात जो इन्होंने सोचे ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही, अननोन होना यकीनी होगा, मतलब जो सोचा नहीं था वो होना। उसके बाद बात करें कैप्रिकॉर्न, तो ये रीडिफाइन करेंगे अपने गोल्स को, ये कहेंगे कि यार ये तरीका जो अडॉप्ट किया था छोड़ो परे, आप ये करते हैं, ये गोल नामुमकिन लग रहा है, चलो इसको रियलिस्टिक करके ये करते हैं। इसी तरीके से अपनी जो डिटर्मिनेशन है, जो जज्बा है उनको अचीव करने का, वो भी परसू करेंगे और अपने गोल बदलेंगे। एक्वेरियंस जो है ये भी तब्दीली की तरफ है और इनमें भी एक चेंज आएगा, इनोवेटिव हुए होंगे वर्क प्लेस पे, अपने काम की जगह पे, और ये भी इनके लिए कोई ब्राइट फ्यूचर के लिए एक राह, इस ये जो तब्दीली है, जो इनोवेशन है या जो ये इनकी उसकी बुनियाद बन सकता है। उसके बाद आखिरी जिसमें लग रहा है वो पाइसिस का गिला गिला वैसे ही रहता है कि जी हमारे बारे में आखिर में बड़ी कम बात होती है, तो बात वही है कि पाइसिस तक बंदा वैसे थक जाता है, तो 12वें तक पहुंचते पहुंचते आइंदा इनको पहले रख लिया करें ताकि पाइसिस का गिला खत्म हो तो हम 12वें से शुरू कर लिया करें। तो पहले कभी 12वें से कभी 11वें से, ताकि ये जो आखिरी है ना इनका ये गिला खत्म कर दें हम कम से कम। बादल जी इनको सरेंडर करना है, इनके तो लग रहा है, इनको तो जैसे कहते हैं ना कि खुदा पे भरोसा करना है, अपने आप को हालात के बहरे पे ये छोड़ देंगे, धारे पे ऐसा महसूस करेंगे कि इन्होंने सरेंडर कर देना, अच्छा जी जो होगा देखा जाएगा, इस तरह का मिजाज पॉसिबल है। रूहानी हुए होंगे, जैसे ख्वाबों के पीछे भागेंगे, ख्याली हुए होंगे, ख्वाबी हुए होंगे, ख्वाबों को पूरा करने की तरफ जैसे कहते हैं कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छा है जब मादा हाथ से जाता है तो आप बड़े रूहानी हो जाते हैं, तो बस यही सिलसिला इनके साथ भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल जो सोलर इक्लिप्स के जो इम्पैक्ट्स हैं हमने 12 के बता दिए। ठीक है, अच्छा सोमा भाई इसमें मैं कुछ सवालात आपसे करूंगा कि ये जो लोग कहते हैं कि जो ग्रहण के असरात तो पाकिस्तान में तो एशिया में तो नहीं है, यूरोप वाली साइड पे ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि ग्रहण को जब छोटे होते थे तो माएँ कहती थी बच्चों को कि चांद सूरज को नहीं देखना, उसके साये को नहीं देखना, आंखें नहीं मिलानी, आंखों पे इफेक्ट हो जाता है, ये हो जाता है। अच्छा ये लोग जो घर में रहेंगे, जो अगर ये जिस टाइम पीरियड पे लग रहा है उस टाइम पे अगर ये एहतियात कर लेते हैं या सूरज ग्रहण के सामने नहीं जाते या उसकी छुआएं नहीं लेते तो, और ज़ोडिएक से भी रिलेटेड है, तो क्या बचत हो सकती है फिर? देखें ये जो होती है सिंपल सी बात है, खुदा का एक निज़ाम है, इसकी नेगेटिविटी से तो बचना होता है। तो नमाज आयात बताई गई है कि मुसल्लों पे खड़े हो, 5-5 रकू के साथ 2 रकातें पढ़ें और खुदा की पनाह हासिल करें। डेफिनेटली ये उसी का बनाया निज़ाम है और उसी का ये मकाफात और ये सारी चीज़ें, सजाएं जजाएं इसी दुनिया में जो देनी है वो इन्हीं के जरिए घुमाते हैं। बाकी फरिश्ता तो आपको कभी भी सामने आके नहीं मिला तो जिसने कहा हो कि चलो भी सीधे हो। तो यही मूवमेंट्स जो है इन्हीं की तब्दीलियां ही आपकी जिंदगी में तब्दीलियां ला रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली, कौमी तब्दीली, और ये इस तरह की चीजें छुपी हुई हैं इसमें। इस दफा जितने आपने देखा मैक्सिमम की ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है,
मैक्सिमम तब्दील होने जा रहे हैं। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट तो ये हर तरफ ही पड़ेगा डेफिनेटली, और ये बहुत बड़ा इस दफा है। ये नहीं है कि हम पे नहीं होने, इस दफा सब पे इम्पैक्ट आने हैं इसके। ठीक है। अच्छा समा भाई ये बताएं कि ये जो सूरज ग्रहण का जो इस टाइम बात की जा रही है, कह रहे हैं कि 54 ईयर्स पहले भी इसकी प्रेडिक्शन हुई थी कि बहुत बड़ा एक सूरज ग्रहण आ रहा है ये 8 अप्रैल को, और अगर 2024 को हम ऐड करें तो वो भी 8 बनता है, तो एक वो अदद भी सेम है, और ऊपर से 8 अप्रैल ही मतलब कि इसका वो बना है। तो ये अगर मैं बात करूं आपसे अगर टॉप की, तो टॉप किस ज़ोडिएक ने सबसे ज्यादा एहतियात करनी है, और टॉप कौन से हैं जो सबसे ज्यादा इससे बेनिफिट्स ले जाएंगे, अगर हम टॉप 4 टॉप 3 की बात करें? देखिए सबसे पहला टॉप तो नेगेटिव तो वही है, पाइसिस और वर्गो। और अगर टॉप मोस्ट की बात की जाए जो बेनिफिशियरी हैं इसके, तो वो मैं समझता हूँ कि एरीज और जेमिनी हैं, दो ये हैं। और इसके बाद अगर जो सामने फिर दूसरे दो अगर बयान करें तो डेफिनेटली वो लिब्रा और वो 8th हाउस जो है वो स्कॉर्पियंस होंगे। लेकिन उधर से अगर गुड में बात करें तो टॉरस और लियो होंगे। अच्छा। जो हम उधर से देखें तो कैंसेरियंस के लिए भी वो हीलिंग है, अच्छा मतलब हुआ है। तो ये ओवरऑल हमने तो इसको डिटेल में मेरे ख्याल इसको एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका। लेकिन नाजरीन आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ अगली वीडियो में। हम उसामा साहब से जो मुल्की हालात हैं और उसके हवाले से भी बात करेंगे कि सूरज ग्रहण के कौन से ममालिक में भी बहुत से लोग, उसामा भाई आपकी प्रेडिक्शन जो सच होती साबित हो रही हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं किस तरह जंग बढ़ रही है, किस तरह फातें कुदरती, अब उस तरफ पहले लोग इसको मजाक कह रहे थे, आप उस टाइम कहते थे जब मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करता था, तो हंस लो जितना हंसना है, अनाज इकट्ठा कर लो, तो उस पर भी लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे कमेंट्स में। लेकिन काफी लोग जो है कमेंट्स में जरा सीरियस हुए हुए हैं और इस चीज को पॉजिटिव ले रहे हैं कि वाकई कुदरती आफात और ये जो आपकी कैलकुलेशन थी वो उस तरफ होती नजर आ रही है। जिस तरह फलस्तीन और इसराइल के मामला आप देख रहे हैं और पूरी दुनिया में जो हलचल मची हुई है, महंगाई का आपकी प्रेडिक्शन थी वो भी लोगों ने देखी कि किस तरह वो पूरी होती हुई नजर आ रही है आपकी चीजें जो है। हाँ जी, ये ऐसे ही आप नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल हम ओवरऑल कंट्रीज की कर लेते हैं, सोलर के इम्पैक्ट्स जो हैं, सोलर इक्लिप्स के, तो वो मेरा ख्याल है इसमें नेक्स्ट उसमें इसकी एपिसोड कर लेते हैं ताकि आपके व्यूअर्स के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा साहब टाइम देने का। नाजरीन आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें, और जो भी आपका दिल में सवाल है वो भी हमसे किया करें। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। मुझे और उसामा अली साहब को दें इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, अल्लाह हाफिज।